हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केसीएल और केवीएल के बारे में। इससे पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे ऑन चार्ज, करंट, वोल्टेज और ओम्स लॉ के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये भी देखा कि बल्ब के केस पे हमारे जो जेकेएसएसबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से हमने सॉल्व करने हैं। इसके बाद हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा और साथ में सीडीआर और पीडीआर के बारे में भी देखा। सीडीआर मतलब करंट डिवाइडिंग रूल और पीडीआर मतलब पोटेंशियल डिवाइडर रूल। तो ये रूल हमने कैसे एक सर्किट में लगाना है वो भी हमने चेक किया था अपनी वीडियोस में। इसके बाद हमने पढ़ा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हम देखते हैं कि एक ही सर्किट में कैसे अलग अलग रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में होते हैं और कैसे वो पैरेलल में होते हैं। तो इसी सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे केसीएल और केवीएल के बारे में। तो अगर आप भी हमारे साथ जेईई इलेक्ट्रिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करना होगा, क्योंकि इसी व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको फ्री पीडीएफ की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल करवाएंगे। तो चलिए करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि हमारे नोड ए पे कितना वोल्टेज होगा। तो इस क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ केवीएल सॉल्व करेंगे। तो केवीएल में हम क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले कोई भी सर्किट होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो करवाएंगे। और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो आपका डायरेक्शन होगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये होगा आपके पास करंट आई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बनाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास राइजिंग वोल्टेज है, जिसका मतलब है कि आपका जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। तो राइजिंग वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव में उस वोल्टेज को लेते हैं। उसके बाद हम प्लस करेंगे हर एक कंपोनेंट के साथ। तो इसमें क्या होगा, यही आई करंट हमारा रेजिस्टेंस में भी जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3i। और यही आई करंट हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस में भी जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0। अब अगर हमें इस ए नोड का वोल्टेज निकालना है, जिसको हम क्या लेट करेंगे, VA। अगर हमने VA की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए कि इस ब्रांच में जो करंट है वो कितना फ्लो करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन की हेल्प से I की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे I की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे होगा -10 प्लस 5i इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -10 इक्वल्स टू -5i। तो ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास i क्या आ गया, 10 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। अब हमने VA की वैल्यू निकालनी है, जो होगा हमारे पास करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 एम्पियर। और जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है उसको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमारा 2 ओम के अक्रॉस हमने वोल्टेज निकालना था, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया, 2 ओम। तो यहाँ से VA हमारे पास कितना आ गया, 4 वोल्ट। सो द ऑप्शन C इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली फंडामेंटल ये था कि जिस नोड के अक्रॉस भी हमने वोल्टेज निकालना है, उसी नोड पे हमें करंट भी पता होना चाहिए और साथ में उसी नोड वोल्टेज का रेजिस्टेंस भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी पर्टिकुलर नोड की वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें अगेन पूछा गया है कि इस नोड ए पे हमारा वोल्टेज कितना होगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे? विद द हेल्प ऑफ केसीएल। मेरी तरफ से आपको यही हिदायत है कि एग्जाम में आप केसीएल का इस्तेमाल 99% करें। सिर्फ और सिर्फ 1% आप केवीएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। केसीएल के अप्रोच से मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि केसीएल की जो अप्रोच है वो आसान है और इस अप्रोच से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट हो जाते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम विद द हेल्प ऑफ केसीएल सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिस नोड पे भी हमें वोल्टेज को निकालना है उस नोड को हम क्या लेते हैं कि वो नोड आपका क्या है, हायर पोटेंशियल पे है। तो इस एनोड वोल्टेज के हायर पोटेंशियल पे होने की वजह से इसमें से जितने भी करंट हमारे निकलेंगे वो बाहर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पे हम लट कर सकते हैं कि ये करंट I1 होगा, ये वाला I2 होगा और ये वाला क्या होगा, I3 होगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। और ये आपका बेसिक डेफिनेशन है केसीएल का, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट्स इक्वल्स टू 0। तो इसी डेफिनेशन की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। अब हमें इसी सर्किट के हिसाब से देखना है कि वोल्टेज क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा। तो I1 के लिए हम चेक करेंगे। तो I1 हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल है हमारा यहाँ पे VA और लोअर पोटेंशियल है हमारे पास यहाँ पे 16 वोल्ट। अब क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो डिवाइड बाय हो जाएगा R जो है हमारा 2 ओम प्लस अब I2 के लिए हम चेक करेंगे। तो VA आपका हायर पोटेंशियल पे है, VA माइनस और यहाँ पे आपका क्या होगा, ग्राउंड वोल्टेज होगा। तो ग्राउंड वोल्टेज आपका कितना होता है, 0 वोल्ट। तो VA माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ये कितना होगा आपके पास 4 प्लस अब I3 के लिए हम चेक करेंगे। ये भी आपका क्या होगा VA। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है तो इस केस में क्या आ जाएगा हमारा प्लस 20 डिवाइड बाय अब होगा रेजिस्टेंस कितना 8 ओम इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे आपने यही फोकस रखना है कि अगर आपका डायरेक्शन इस तरह का होगा तो आपका लोअर पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपका डायरेक्शन नेगेटिव में एंटर करेगा तो आपका लोअर पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एलसीएम आता है 8, तो ऊपर आ जाएगा 4VA माइनस 64 प्लस 2VA माइनस 0 होगा, वो हमने नहीं लिखना। उसके बाद प्लस VA प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7VA माइनस 44 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 7VA इक्वल्स टू 44 और VA हमारे पास कितना आ गया, 44/7 वोल्ट। सो द ऑप्शन A इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, नोड वोल्टेज को निकालना है और इस क्वेश्चन को भी हम विद द हेल्प ऑफ केसीएल सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, करंट सोर्स आ गया। अब अगर आपको करंट सोर्स दिया हो किसी भी सर्किट में तो उसमें हमने केसीएल को कैसे लगाना है वो भी हम चेक करेंगे। तो ये हमारा नोड वोल्टेज है VA, तो इसको हमने क्या लेट करना है कि ये क्या होगा आपका हायर पोटेंशियल पे होगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, सारे के सारे करंट आपके बाहर की तरफ फ्लो करेंगे। तो आप अपनी मर्जी से करंट के नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे I2 और यहाँ पे क्या होगा I3। अब हमने क्या करना है, I1 प्लस I2 प्लस I3
इक्वल्स टू 0। तो I1 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, VA माइनस 10 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 3 + 2 दैट इज 5 प्लस अब हम निकालेंगे I2 के बारे में। तो I2 हमारा क्या होगा, VA माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका ग्राउंड वोल्टेज है, तो ये क्या हो जाएगा VA माइनस 0 डिवाइड बाय 5 प्लस अब हमें निकालना है I3 जो कि ऑलरेडी हमें दे रखा है, वो क्या है 4 एम्पियर। अब अगर आपका जो डायरेक्शन है करंट का, जो भी आपने यहाँ पे लेट किया था, अगर उसी डायरेक्शन में आपको करंट सोर्स दिया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 इक्वल्स टू 0। अगर यही 4 एम्पियर का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ होता तो आपने जो डायरेक्शन लिया था I3 का, वो जस्ट उसके क्या हो जाता, ऑपोजिट हो जाता। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो इस केस में यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सेम डायरेक्शन दिया है जिस डायरेक्शन में हमारा I3 फ्लो कर रहा है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस में 4 एम्पियर को लिखना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे VA माइनस 10 डिवाइड बाई 5 प्लस VA बाई 5 इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास 5, ऊपर आ जाएगा VA माइनस 10 प्लस VA इक्वल्स टू -4। VA माइनस 10 प्लस VA इक्वल्स टू -20 और यहाँ पे आ जाएगा 2VA माइनस 10 इक्वल्स टू -20। 2VA इक्वल्स टू -20 प्लस 10, तो 2VA इक्वल्स कितना आ गया हमारे पास -10। तो यहाँ से हमारे पास VA की वैल्यू कितनी आई, -5 वोल्ट। सो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा जेई इलेक्ट्रिकल का सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।